नमस्कार। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एथेनॉल ब्लेंडिंग एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है। इससे न केवल कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता में कमी आती है, बल्कि पर्यावरण के लिए नुकसानदायक कार्बन उत्सर्जन भी तुलनात्मक रूप से कम देखने को मिलता है। यही वजह है कि एथेनॉल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित और सुरक्षित ईंधन विकल्प भी है। ऐसे में क्यों एथेनॉल को कहा जा रहा है भविष्य का ईंधन, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। पिछले करीब एक दशक में भारत ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए परमाणु ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं। इसी तरह के प्रयासों में एक और पहल है पेट्रोल में वैज्ञानिक आधार पर एथेनॉल की ब्लेंडिंग। एथेनॉल ब्लेंडिंग से न केवल विदेशों से कच्चे तेल के आयात पर हमारी निर्भरता कम होती है, बल्कि साथ ही इससे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आती है और किसानों को नियमित आय का अच्छा साधन मिलता है। ऐसे में एथेनॉल को भविष्य का ईंधन कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। भारत में एथेनॉल बनाने की पूरी प्रक्रिया का वैज्ञानिक आधार पर परीक्षणों के जरिए पालन होता है। एथेनॉल को फर्मेंटेशन और इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के जरिए बनाया जाता है, जिससे इसके गुण पूरी तरह बदल जाते हैं। साथ ही फ्यूल एथेनॉल को डिस्टिल किया जाता है, जिससे इसमें शुगर बिल्कुल नहीं बचती। इसके अलावा एथेनॉल में कीड़ों को दूर रखने वाले डीनेचुरेंट होते हैं और पेट्रोल की गंध भी तेज होती है। वहीं एथेनॉल ब्लेंडिंग से पहले फ्यूल की क्वालिटी से जुड़े कड़े नियमों को पूरा करना जरूरी होता है। साथ ही एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर लगभग 108 RON सामान्य पेट्रोल की तुलना में काफी अधिक होता है, इसलिए इसे उच्च प्रदर्शन वाले इंटरनल कंबस्शन इंजनों के लिए एक बेहतरीन ईंधन घटक माना जाता है। उच्च ऑक्टेन संख्या के कारण एथेनॉल समय से पहले होने वाले अनियंत्रित दहन को रोकता है, जिससे इंजन अधिक सुरक्षित और सुचारू रूप से काम करता है। इसके अलावा एथेनॉल उत्पादन में बहुत अधिक पानी की जरूरत भी नहीं होती। एथेनॉल प्लांट में प्रति लीटर एथेनॉल के लिए सिर्फ 3 से 5 लीटर प्रोसेस्ड पानी का इस्तेमाल होता है और आधुनिक डिस्टिलरी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम पर चलती है, जिसमें पानी को रिसाइकिल करके इस्तेमाल किया जाता है। वहीं एथेनॉल का एक बड़ा हिस्सा अब मक्का जैसी फसलों से आ रहा है, जिसमें सिंचाई की जरूरत सीमित होती है। दूसरी तरफ एथेनॉल दूसरे जीवाश्म ईंधनों के मुकाबले पर्यावरण को भी तुलनात्मक रूप से कम नुकसान पहुंचाता है। आंकड़ों के मुताबिक एथेनॉल के चलते भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में करीब 9.3 करोड़ मीट्रिक टन की कमी दर्ज की गई है। साथ ही वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार E20 ईंधन से कार्बन मोनोऑक्साइड और अधजले हाइड्रोकार्बन जैसे प्रदूषकों में भी कमी आती है। इसके अलावा विदेशों से कच्चा तेल आयात करने के बजाय एथेनॉल ब्लेंडिंग के चलते भारत पिछले करीब 12 वर्षों में 1,90,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत कर चुका है। दूसरी तरफ एथेनॉल के चलते किसानों को 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का त्वरित भुगतान हुआ है। एथेनॉल की इन्हीं खूबियों के चलते दुनिया के कई देश पहले से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका में E10 स्टैंडर्ड फ्यूल बन चुका है, तो वहीं E15 का दायरा लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ ब्राजील में तो पेट्रोल में करीब 27% से अधिक एथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है। इसके अलावा यूरोप और एशिया में और भी कई देश वर्षों से एथेनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एथेनॉल से जुड़े इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक नजरिए से एक बेहतर विकल्प है, बल्कि पर्यावरण समेत कई सकारात्मक पहलुओं की वजह से एथेनॉल को भविष्य का ईंधन भी कहा जा सकता है।